हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा से आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। आज पेपर साइंस का हो चुका है और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया है। तो मेरी आशा है कि आप इसी तरीके से आप चैनल पर पढ़ते रहिए और आपके लिए मैं नेक्स्ट कोर्स भी इसी तरीके से निःशुल्क लेके आऊँगा। उसका कोई शुल्क नहीं होगा और पूरा कोर्स कराऊंगा, ठीक है। हालांकि इस टारगेट को हम पूरा नहीं कर पाए, हमने 10th का जो सिलेबस है पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, पर मोस्ट ऑफ जो बायोलॉजी के जो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आने वाले थे, ठीक है, वो मैंने पूरे करा दिए थे, है ना। तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने मतलब पढ़ने के बाद में और थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया। ठीक उसी तरीके से आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जो बिल्कुल बेसिक का टॉपिक है, केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। आज के बाद आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे, ठीक है, यानी कि आपको फॉर्मूले की रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और ये सभी के लिए है। आपका पेपर भले ही हो गया है, आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा देखते रहिए उसको, जिससे आपके 11th क्लास में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है संयोजकता, है कि नहीं। संयोजकता, बैलेंसी, ये संयोजकता क्या होती है भाई, आपने पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने प्रीवियस लगभग कुछ लेक्चर मेरे पहले से अपलोड हैं, उसमें लिखा होगा थंबनेल पे केमिस्ट्री 0 से, यानी रसायन विज्ञान 0 से, उनको देख लेना, ठीक है। उनको देखने के बाद इसे देखना, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या उसमें हमने बताया है, परमाणु में सेल है कि नहीं, सेल सब सेल हैं, सेल में सब सेल हैं, सब सेल में ऑर्बिटल है और उस पर चार्ज कितना है कि नहीं, और हिंदी में ही वीडियो है, ठीक। उनको देखने के बाद इसको देखना, देखते हैं, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है कि नहीं। परमाणु में क्या होती है, परमाणु में सेल्स यानी कि कोष होती है और कोष में उपकोष होती है। कोष में क्या होती हैं, उपकोष, जिसको हम बोलते हैं सब सेल्स, और उपकोष को दोबारा डिवाइड किया गया है ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक। ऑर्बिटल, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं संयोजकता, है कि नहीं। इतना अगर आपको मैप आता है बिल्कुल सही है कि नहीं। चलो थोड़ा सा हम इसी में और रिकैप ले लेते हैं। परमाणु की जो सेल हैं, जो परमाणु की वो 7 सेल हैं, कौन कौन सी हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। और परमाणु की जो सब सेल हैं, वो सब सेल हैं, वो 4 हैं। 4 कौन सी, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो ये चीज हम क्या है, ये चीज हमने पहले पढ़ लिया है पिछले लेक्चर, जैसे मैंने आपको बताया था। आज हम संयोजकता पढ़ने वाले हैं। तो संयोजकता क्या होता है, किसी परमाणु की बाहरी कोष, कोष मतलब सेल, बाहरी कोष में उपस्थित अयुग्मित, अयुग्मित का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है आपका, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, को संयोजकता, क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ये आपकी संयोजकता की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन, है कि नहीं। चलो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी देख ले रहे हैं, है कि नहीं। आप लोगों को साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश को जरूर सीख लेना है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो साइंस की बेस्ट बुक नहीं पढ़ पाओगे, और बेस्ट बुक साइंस की इंग्लिश में ही आती है, उसमें हिंदी में कोई भी वर्जन नहीं आता है कि नहीं। चलो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन outermost cell of एटम। ठीक है, यानी कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ही वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था और आपको आज मैं फिर बताता हूं। क्या बताता हूं कि किसी भी परमाणु को स्थायी रहने के लिए कितने उसकी बाहरी कोश में किसी भी परमाणु के स्थायित्व के लिए, स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायी रहने के लिए उसके बाहरी कोश में, उसके बाहरी कोश मतलब आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कोश में क्या भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अब मैं आपको बताता हूं, अगर उसकी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्या नहीं होते, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेगा। और प्रयास में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चलो हम संयुक्तता निकालना सीखते हैं, है कि नहीं। चलो हमारे पास एक क्या है, एक परमाणु है जिसका नाम है लिथियम। क्या नाम है? लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3। इसमें प्रोटॉन का नंबर 3, इलेक्ट्रॉन का नंबर 3, है कि नहीं। अगर हम इसका परमाणु ड्रॉ करें, अगर हम इसका एटम ड्रॉ करें तो देखो ये हमने क्या भर लिया, ये भर गए 3, है कि नहीं। इसको हम बोलेंगे नाभिक, क्योंकि परमाणु के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक नाभिक होता है और एक सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस और सेल। इसमें नाभिक में आपका क्या भरा जाता है भाई? नाभिक में भरा जाता है N+P या P+N, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब हम बात करें किसकी? सेल की। तो सेल में क्या भरा जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 है, तो किसके बोर के नियम के अनुसार किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2n² के इक्वल होते हैं। तो पहले में हमने भर दिया 2, हमारे पास बचा 1, तो सेल बन गई K और L, यानी कि इसमें 2 सेल हो गई। तो 2 सेल को हमने क्या किया, सेल को हमेशा राउंड अप से दर्शाते हैं। एक सेल यानी कि पहली सेल, इसमें दोनों भर गए, और दूसरी सेल इसमें क्या भर गया? 1 इलेक्ट्रॉन। इस सेल का नाम हो गया K, इस सेल का नाम हो गया L। समझ में आ गया। अब बात आती है इसकी संयोजकता की। तो इसकी जो लास्ट सेल है बेटा, लास्ट सेल का नाम क्या है? लास्ट सेल का नाम है L, है कि नहीं। ये क्या है भाई? लास्ट सेल। लास्ट सेल मतलब इसको हम बोलते हैं अंतिम कोश, और इसी कोश का नाम होता है संयोजी कोश। क्या नाम होता है? संयोजी कोश, यानी कि बैलेंस सेल। बैलेंस सेल इसी का नाम होता है, क्योंकि यही सेल होती है जो क्या होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने में काम करती है, तो इसको हम बैलेंस सेल बोलते हैं। अब लास्ट सेल का नाम क्या है? L। और जो लास्ट सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन है वो कितना है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको क्या बताया है? क्या बताया है? किसी परमाणु की बाहरी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा इसको रफ कर लें ऊपर से, फिर हम देखते हैं इसको निकालते हैं, है ना। देखो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें 1, है कि नहीं। और तो हम इसका परमाणु तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये लिथियम। ये क्या हो गया? लिथियम।
मैंने आपको अभी क्या बताया था कि स्टेबल रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमको 4 बॉक्स की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? 4 बॉक्स की। हमारे पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखो एक, इसका कोई जोड़ा है नहीं है, तो लिथियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई? संयोजकता कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरा है Be4। चलो इसकी निकालते हैं। ठीक है, Be4 सेल में डिवाइड करो 2 और 2, सेल कितनी हो गई? K और L। कितनी सेल हो गई? K और L। इसका परमाणु बनाए, इसमें किसका परमाणु बनाए? परमाणु कैसे बनाएंगे भाई? देखो इसमें 4 नंबर है, क्या बता रहा है? प्रोटॉन का नंबर। तो इसमें प्रोटॉन 4 और इलेक्ट्रॉन 4। इसका परमाणु ड्रॉ करो। देखो 4 प्रोटॉन थे, मैंने इसमें ये भर लिए, चारों प्रोटॉन भर लिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई इसमें? इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैंने ये भर लिए। देखो पहली सेल हो गई मेरी, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे 1 और 2। फिर मेरे पास दूसरा हो गया 1 और 2। समझ में आ गया? तो लास्ट सेल का नाम क्या हो गया बेटा? लास्ट सेल का नाम क्या हो गया भाई? L नाम हो गया। हमने क्या बताया था? जो लास्ट सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। चलिए हम निकालते हैं। लास्ट पेयर अनपेयर है, देखने में तो पेयर से लग रहे हैं, बट एक्चुअल में देखते हैं होते कि नहीं, है कि नहीं? तो सेम ऐसे 4 बॉक्स बनाओगे आप। तो 4 बॉक्स यानी आपने लिखा Be और Be के आपने क्या बनाया यहाँ पर? ये आपने 4 बॉक्स बनाए। 4 ही बॉक्स क्यों बना रहे हो? क्योंकि हमने आपको अभी क्या बताया था कि स्थायी रहने के लिए बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और लास्ट में ऑर्बिटल कहाँ, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? ऑर्बिटल में। तो यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी और ऑर्बिटल को हम बॉक्स से दर्शाते हैं। मैंने बार बार इसको बोला, उसको बड़ा याद रखना, नहीं भूल जाओगे। ठीक है, अब मेरे पास कितने लास्ट वाली सेल में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। दोनों इलेक्ट्रॉन एक बार में नहीं भर सकते, सब में पहले डिस्ट्रीब्यूट करके 1 बाई बन जाएंगे, उसके बाद में फिर बच्चेगा, फिर भर के लेके आएंगे। तो इसमें बिना जोड़ी वाले कितने बचेंगे? 1 और 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। अब हम देखते हैं किसके आगे, देखते हैं और भी, है कि नहीं? आगे यानी मेरे पास क्या है? बेरिलियम है। अब 5 नंबर मेरे पास क्या है? बोरॉन। तो बोरॉन में प्रोटॉन कितने हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, है कि नहीं? प्रोटॉन कहाँ भर जाएंगे? प्रोटॉन नाभिक में भर जाएंगे। चलो मैंने एक गोला बनाया, 5 भर लिए नाभिक में प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे? सेल में। तो चलो भरते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। पहली सेल में 2 भर दिए, दूसरी सेल में 3, यानी कि K और L। तो सेल मेरे पास कितनी बनेंगी? 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? ये 2 गोले बना दी मैंने, 1 और 2। ये इसकी कंडीशन बनेगी 1, 2 और 3, क्योंकि लास्ट वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो लास्ट वाली सेल मेरी कौन सी है? लास्ट वाली सेल मेरी कौन सी है? L। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब 3 हमें ये नहीं पता है पेयर अनपेयर है। पेयर अनपेयर कैसे निकालोगे? बॉक्स बना करके। कैसे? चलो बॉक्स बनाते हैं। मेरे पास क्या हो गया? B। ये हमने क्या कर लिया? 4 बॉक्स बना लिए। क्या बना लिए? 4 बॉक्स बना लिए। ये 4 बॉक्स बना लिए, है कि नहीं? चलो तो इसमें हम क्या करते हैं? आप इनको सबको भर दो। कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3। तो मैंने बना, देखो 1, 2, 3। क्या ये तीनों जोड़े वाले हैं? नहीं है, सभी सिंगल सिंगल है, कोई भी बिना जोड़ा वाला नहीं है कि नहीं? यानी कि किसी की भी शादी में से नहीं हुई, सभी सिंगल है कि नहीं? तो इनकी कंडीशन क्या हो गई है? अब ये क्या बन जाएंगे भाई? इसकी जो संयोजकता है, क्या है भाई? ये संयोजकता है। क्या? इसकी संयोजकता बेटा हो जाएगी 3, क्योंकि संयोजकता होती क्या है? बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे और देखते हैं। 6 नंबर हमारा कितना हो जाएगा? कार्बन। बेटा इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसका परमाणु कैसे बनाएंगे?
परमाणु कैसे बनाएंगे? सीधी सीधी बात है, प्रोटॉन को हम कहाँ भर देते हैं? नाभिक में, तो 6 मैंने नाभिक में भर दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? सेल में, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 हैं, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 4, क्योंकि दूसरी सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 की है। मेरे पास 2 भरने के बाद बचे कितने हैं? 4, है ना। अब देखो 4 को देखो मेरी 2 सेल बनी है ना, 1 और 2, ये बन गया देखो। तो पहली सेल में मैंने कितने भरे? 1 2, दूसरे में कितने भरूंगा? 4, 1 2 3 और ये 4। पहली सेल का नाम के, दूसरी का नाम एल, है कि नहीं। अब क्या है? अब हमें क्या निकालने हैं? जोड़ी और बिना जोड़ी। चलो जोड़ी निकाल लेते हैं। मेरे पास कार्बन है, 4 बॉक्स बनाते हैं, अभी की तरह 4 बॉक्स बनाते हैं। चलो ये 4 बॉक्स बन गए। क्या बन गए? ये 4 बॉक्स बन गए हमारे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, चारों को भर डालिए। देखो 1 2 3 और 4। किसी की इसमें से शादी हुई है? किसी की शादी नहीं हुई, सब सिंगल हैं। तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेकिन अगर जोड़ी होती तभी तो शादी, तो जोड़ी तो हुई नहीं है ना अभी किसी की, है कि नहीं। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी भाई? यानी कि संयोजकता आपकी हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4। एक और निकाल के बताते हैं। फिर आपको क्या करना है? आपको एटॉमिक नंबर 18 तक, यानी कि परमाणु क्रमांक 18 तक सभी की संयोजकता निकालने में। अभी से आपको बता रहा हूं, बाद में बोल पाऊं या नहीं। 18 तक आपको सभी संयोजकता निकाल लेनी है। चलो, यानी कि नंबर 7 नाइट्रोजन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7। ये 7 नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या बताता है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसका प्रोटॉन नंबर बताता है। और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया? तो ये 7 नंबर आपको क्या बता रहा है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन अगर यहाँ 7, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। प्रोटॉन हम कहाँ भरते हैं? कहाँ भरते हैं? न्यूक्लियस में। चलो हमने कहाँ भर लिए? 7 ये न्यूक्लियस में। अब ये 7 या क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इनको कहाँ भरता हूँ? सेल में। तो 2 और 5, है कि नहीं। क्योंकि दूसरी सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 है कि नहीं, 2n² से। और हमारे पास कितने बचे हुए हैं? 5। पहली में तो 2 भर गए। तो मेरे पास यहाँ पे कितने सेल बनी है? 2। तो 2 सर्कल हो गए, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। पहले में कितने भरूंगा मैं? 2, यानी कि KRL। ये भर गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने भरूंगा? 5। 1 2 3 4 और ये 5। ये किसका परमाणु बन गया? N फॉर नाइट्रोजन। N फॉर नकटा मत समझ लेना, क्या है? N फॉर नाइट्रोजन, है कि नहीं। कहीं तुम गुस्सा उतारते कौन लिख के गया था, है ना। बड़े बुद्धिमान आदमी लिख गए जिनका नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी, है ना। अब आगे देखते हैं हम इसका जोड़ा कैसे निकाला है। तो सेम कंडीशन अभी हमने बताया था, नाइट्रोजन, और हमने यहाँ पे क्या किया? 4 बॉक्स बना लिए। क्या कर लिए? 4 बॉक्स बना लिए। 4 बॉक्स क्यों बना रहे हैं आप समझ चुके हैं। इसमें अब 4 बॉक्स में क्या करते हैं? लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो भरते हैं, देखो 1 2 3 4। अब दोबारा एक फिर आते हैं। बिना जोड़ी वाले कितने बचे? 1 2 3। ये तो जोड़ी बन गई, इसकी शादी हो गई, है कि नहीं। इसकी 1 2 3। तो ये इसकी क्या है? तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? संयोजकता। संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई? 3। कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आ गया, है ना। इस तरीके से आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और अगर आपने संयोजकता निकालना सीख लिया, क्या सीख लिया? संयोजकता निकालना सीख लिया, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? बहुत कुछ सीख जाएंगे, है कि नहीं। यानी कि फॉर्मूला बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, ठीक है।